सुंदर गाथा जिसमें स्वभाव की महिमा की ऐसी तीसरे संभव की गाथा की हमने चर्चा पूरी थी और उसमें एक बात बड़ी अच्छी आई थी कि विषमवाद का कारण क्या है। स्वभाव में तो सौंदर्य ही है, द्रव्य सुंदर, गुण सुंदर और उस सत स्वभाव के लक्ष्य से होने वाली पर्याय भी सौंदर्य को प्राप्त है। तो ये जो विषमवाद हो रहा है जगत में, टकराहट है, क्लेश है, उस क्लेश का कारण क्या है? वो विषमवाद क्यों हो? एकत्व स्वभाव को देखा जाना नहीं, अनुभव नहीं किया, एक में पर को जोड़ा और उस एक में पर के जोड़ने के कारण विषमवाद। और ये मैं हजारों प्रयोग के माध्यम से भी आपको बता सकता हूँ। क्या मैं भूलों में भूल, बड़ी भूल, महाभूल अगर कहना है तो एक ही भूल है कि अपने को भूल। बाकी जितनी भूल है ना, ये इस भूल का फल। अपने को, अपने स्वरूप को भूलना जगत में सबसे बड़ा ब्लंडर, भ्रष्टाचार, मिस्टेक, और वो मिस्टेक हमारी लगातार चलती। समस्त पर पदार्थों, पर भावों के बीच में होते हुए त्रिकाली ध्रुव विनायक तत्व हमेशा पर से भिन्न ही था, भिन्न ही है और भिन्न ही है। और जिसने ऐसा माना उसका पर्याय में भी पर भाव से, पर संयोग से भिन्न हो गया। ध्रुव अचल अनुपम गति को होता। मतलब बार बार मैं कहता हूँ कि समय सार जो है वो शिल्पकार है। आपके अंदर में बैठा हुआ परमात्मा वो विद्यमान है लेकिन दृष्टि में नहीं आ रहा। तो जो उसे दृष्टि में लेता है वो परमात्मा बन जाए, जो दृष्टि में लेते ही नहीं हो वो परमात्मा। और बात वही है, आचार्य ने ही बताया कि एकत्व को परिपूर्ण मानो, पर से रंच मात्र भी स्पर्शित नहीं हूँ, पर पदार्थ, पर भाव से स्पर्शित नहीं हूँ, ये मानो तो कर्म का कलंक लगे ही नहीं। और गजब है ना, मतलब एकत्व की क्या विशेषता है, आप विचार करके देखो। दूध में पानी मिल गया, दूध दूध रूप था, शोभायमान था। दूध में पानी मिल गया, उसकी कीमत कम हो गई ना। चलो, अरे पंडित जी पानी की तो कोई कीमत नहीं होती, दूध कीमती है। पानी में दूध मिला दो तो ज्यादा कीमत वाला कम कीमत में मिलाओ तो अब पानी कीमती रहा ना? नहीं, वो पानी बेकार हो गया। ये गंदा पानी, किसी को दे दो दूध वाला पानी, फिर देखो क्या कहता है? गंदा पानी। अरे अभी तो आपने बोला कि दूध कीमती था, पानी कम कीमती था। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये दूध में पानी मिलाना तो गड़बड़ी का काम हो गया, चलो ठीक है। लेकिन पानी में तो हमने अच्छी वस्तु मिलाई ना, तो अब तो पानी बेहतर हो जाना चाहिए ना। पानी बेहतर नहीं हुआ, क्या हो गया पानी भैया? गंदा हो गया। आप किसी को दे नहीं सकते। मतलब बात श्रेष्ठ और निकृष्ट की नहीं, बात ये है कि जो जैसा था वैसा होना चाहिए, वो कीमती। दूध प्राकृतिक रूप से जैसा होता है वैसे ही करोगे तो दूध वाले के साथ झगड़ा नहीं होगा, और पानी जैसा होता है वैसे ही दोगे तो रिश्तेदारों के साथ झगड़ा नहीं होगा। दूध में पानी मिला दिया अगर दूध वाले ने तो आपका दूध वाले के साथ झगड़ा हो जाएगा, और पानी में दूध आपने मिला दिया तो आपका रिश्तेदारों से झगड़ा हो जाएगा, अनबन हो जाएगी, विषमवाद हो जाएगा। यानी जो जहां है वैसा रहे तो कोई समस्या नहीं हो।
जो जहाँ है वैसा नहीं रहे तो समस्याएं होती हैं। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। तेन विसंवादिनी होती, उससे क्या होते हैं, विसंवाद होते हैं। इसीलिए कल हमने रिवर्स क्रम में समझा था कि अगर आपको विसंवाद अच्छे नहीं लगते हों तो क्या करो, एकत्व को स्वीकार करो। संबंध होते हुए भी असंबंधी तत्व को स्वीकार करो। समझ में आया कि नहीं? संबंध तो रहेंगे लेकिन जो संसार के संबंध हैं वो उतने गहरे नहीं हैं। आप समझो, हम लोगों ने क्या समझ लिया है पता है? संसार के संबंधों को वज्र की जंजीरें समझ लिया है, जबकि वो जली हुई राख के समान। फिर से मेरी बात को बड़ी गहराई से कह रहा हूं। क्या बोला? हमने संसार के संबंधों को कैसा समझ लिया है? वज्र की जंजीरों के। अरे दुकान में नहीं होगी तो कौन चलाएगा, दुकान से बंधे। परिवार में मैं नहीं होगा तो कौन करेगा, परिवार से बंधे। बेटे बेटी का मैं ध्यान नहीं रखूंगा, कौन रखेगा, पुत्र पुत्री से बंधे, इससे बंधे उससे बंधे। हमने क्या मान लिया उनको? वज्र की जंजीरों के समान मान लिया, जबकि वो है कैसे? जली हुई राख के समान है। अभी कहीं एक अच्छा मैसेज पढ़ने में आया था, बहुत बढ़िया था कि एक मतलब बहुत लंबा था, मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, उसका नट शेल में सारांश बता देता हूँ कि एक कॉलेज स्कूल फ्रेंड का ग्रुप था, उसमें एक बहन थी, सब लोग मिलते थे। वो एक बहन हमेशा हमेशा कहती कि आ काम छे, पहलो काम छे, बीजू काम छे, तीजू काम छे। कभी भी कोई गैदरिंग में शामिल नहीं होती थी, बराबर। और वो बहुत लंबी 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 उसकी बात है। लास्ट में सारांश ये था कि उसके दूसरे मित्र ने उसके हस्बैंड को फोन किया, क्या बात है भाई, उनके क्या समाचार है, बहुत दिन से फोन नहीं उठा रहे। तो बोलते वो तो कोरोना में गुजर गए। क्या हो गए? कोरोना में गुजर गए। बोले घर कैसा चला? बोले ठीक है, सेट हो रहा है। मतलब कहने का उसने सार ये निकाला था, उसने तो लास्ट में संसारी जी तो सार तो वही निकालेंगी, मिलते रहो जुड़ते रहो, क्या पता कल हो ना हो, कल हो ना हो। वो तो सार वही निकालते हैं, रद्दी सार, थर्ड क्लास। वो हमारे काम का नहीं। मतलब उसके पूरे उसका मैसेज का अंतिम सार क्या था कि जब तक जिंदा रहो सोशल लाइफ में एक्टिव रहो, वरना मर जाओगे। तो अब उस सार को बदल देना है। सिचुएशन सेम, सिचुएशन सेम है कि भाई सारा संसार सेट हो ही जाता है। सेट होता ही, अब देखो वो बहन कहती एक सेकंड के लिए फ्री नहीं थी और मर गए तो भी परिवार चल रहा है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके लिए कि जिन सांसारिक संबंधों को आपने वज्र की जंजीरों के समान मान लिया है, अरे भैया आप मर जाओगे तो भी तो सब रहेगा और रहता है। किसी के बिना कुछ नहीं अटकता, संसार का सुंदर नियम है। विचार करके देखो, जो ये समझते थे कि मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, वो खुद हिल गए और पत्ते भी हिल रहे, ना पेड़ भी हिल रहे, ना दुनिया भी हिल रही, ना दुनिया भी हिल रही। किसी के बिना कभी कुछ अटकता नहीं है। आप समझो, आप संसार के कर्ता नहीं हो, नियामक नहीं हो। संसार और नियति ने आपको आत्म कल्याण का एक अवसर दिया है। मैं बार बार इस शब्द पर जोर देता हूँ, आपको अवसर को बनाना है। समझना है कि नहीं? ये गजब बात है, इसकी स्वीकृति। और थोड़े समय के लिए तो मतलब इसका अनुभव करते ही जाना चाहिए। देखो जब तक आपके कर्तव्य हैं, अमुक एक होती है ना वानप्रस्थ आश्रम की, जो अपने यहाँ बात विधि बहुत लॉजिकल है। गृहस्थ आश्रम के 50 वर्ष पूरे हुए ना, उसके बाद के जीवन में अब क्या करो, धीरे धीरे संसार से मरण का अनुभव करते जाओ। क्या बोला? धीरे धीरे क्या करो? संसार से मरण। धीमे एक झटके क्या मरना, थोड़े धीरे धीरे मरो ना। अब लोग इसको बुरा मानते, धीरे धीरे क्या मरना, एक झटके मर जाएंगे। अरे तुम उल्टे रास्ते पर जा रहे हो भैया। तुम धीरे धीरे
कुदरत की प्रक्रिया को समझो। सूर्य का प्रकाश एक झटके प्रकट नहीं होता और सूर्य का प्रकाश एक झटके जाता भी नहीं है। प्रकट होने के पहले भी परोढ़िया आता है और अस्त होने के बाद भी शाम आती है। अंधकार होने के पहले भी क्या आती है? शाम। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ऐसे ही जीवन में आप इस चीज को अनुभव करते जाओ और धीमे 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 जैसे जैसे दायित्व आदि कम होते जाएं अथवा कम करते जाओ, वैसे वैसे आत्म कल्याण के लिए समय बढ़ाते। जीवन चक्र तो चलेगा ही चलेगा था, वो नहीं रुकेगा किसी के लिए। समझ में आया कि नहीं आया है? बात आ रही कि नहीं आ रही? ख्याल में क्यों इस जली हुई राख, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप ये कह दो कि नहीं भैया ये जो सांसारिक चीजें हैं अब हम नहीं करेंगे, अब नहीं करोगे तो बलजबरी से थोड़ी कोई करवा सकता है। तो इसलिए मैं इनको क्या बोल रहा हूँ, जली हुई राख के समान। और हम क्या मान रहे हैं? वज्र की जंजीरों के समान। और सैकड़ों दृष्टांत है वर्तमान योग के। कीर्तिधर राजा को वैराग्य हो गया, बराबर। कीर्तिधर राजा को क्या हो गया? वैराग्य हो गया। उनका पुत्र भी वैराग्यवंत हो गया। तो बोले अब राजपाट को कौन संभालेगा? राजपाट संभालने के लिए तो रुक जाओ। बोले नहीं रुक सकते। बोले गर्भ में जो पुत्र पल रहा था, गर्भ में, आप समझो जली हुई राख क्यों बोल रहे? गर्भस्थ शिशु का मुंह देखने का मोह भी नहीं रहा। आती पढ़ी कहानी नहीं पढ़ी? मैं थोड़ी कहानियां कम सुनाता हूं आप लोगों के लिए, हिंट जरूर करता हूं, वो होमवर्क के रूप में आप समझ लिया करो। है सुकुमार मुनिया जी का कीर्तिधर, वो गए दीक्षित हुए तो पुत्र को बोला कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं, तुम संभाल लो। बोले पिताजी जो आपको अच्छा नहीं लगा तो हम क्यों संभालें, आपको हितकर नहीं लगा तो हमारे लिए हितकर कैसे होगा, हम भी चलते हैं। बोले वेलन उड़ा जा। बोले राजपाट, सब रानियां रोने लगी। राजपाट, बोले ये राजपाट को संभालने के लिए हम रुके? बोले इसका क्या होगा? बोले कोई बात नहीं, ये है ना ये जो पुत्र वधू थी उसके गर्भ में जो पुत्र पल रहा था, बोले इसका राज तिलक कर दिया और चलते। अब विचार करके देखो कि आप जिन्हें वज्र की जंजीर समझ रहे हो, अगर वो रोकती होती तो उनको नहीं रोक लिया होता। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र एक साथ दीक्षित हो गए, उनको नहीं रोक लिया होता। मतलब कितने दृष्टांत मैं आपको दूं, मेरी लाइन को बड़ी गहराई से जो मैं बोल रहा हूं कि हम सांसारिक संबंधों को क्या मान रहे हैं? वज्र की जंजीर के समान। लेकिन उनमें वज्रपना है ना, वो हमारा मिथ्यात्व है। वो हमारे मिथ्यात्व के कारण वो वज्र की जंजीर बन गई। जैसे ही हमारा मिथ्यात्व उसमें से निकलता है, वो क्या हो जाती है? जली हुई राख की रस्सी के समान हो जाती। राख की रस्सी होती है ना, राख वाली रस्सी, कैसी दिखती है? रस्सी के जैसी दिखती है, लेकिन एक फूंक मारो तो, समझ में आया? अनादि की हमारी कुटेव है। अपने मोह पर दोष नहीं देना। किस पर दोष देना? किस पर दोष देना? अपने मोह का दोष नहीं देते हम कभी कि हमारा घर का राग नहीं छूटा, विषयों का राग नहीं छूटा, पैसे धन कमाने का राग नहीं छूटा, संसार का राग नहीं छूटा। ये कुटेव हमारी है कि हम उस अपने राग को तो दोष नहीं देते, और दोष देने के नाम पर किसको दोष दे देते हैं? अरे पंडित जी हमारी तो बहुत इच्छा है घर छोड़ के जंगल चले जाएं। लेकिन वो इच्छा भी कब होती है? जब व्यापार में बहुत ज्यादा काम हो, नौकरी में काम हो और उचित लाभ ना मिले, परिवार में झगड़ा चल रहा हो, तब होती है। बाकी सब बढ़िया चले तो क्या यही स्वर्ग है? ख्याल में आया भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए अगर मुक्ति के अभिलाषी हो तो बंधन को कमतर आंको, बंधन को मजबूत आंका तो मुक्ति की बात ही बेमानी है।
क्या बोला? अगर मुक्ति के अभिलाषी हो तो किसको कमतर आंको? बंधन को। बंधन को मजबूत मान लिया तो मुक्ति मिलेगी कैसे? क्योंकि बंधन और मुक्ति ये तो विरोधी है। हमेशा संबंधों को मुख्य कर देना, हमेशा संबंध एकत्व स्वभाव को भूल जाना, शरीर की कभी परिवार की समस्या लेकर आ जाना, कभी धंधे पानी की समस्या लेकर आ जाना, कभी कुछ नहीं है तो क्या करे पंडित जी, इच्छा तो बहुत है लेकिन बीमारी इतनी है कि कुछ कर नहीं पाते हैं। अच्छा, बीमार तो 2 साल पहले हुए हो, अना इतने पहले से क्या कर रहे थे? और अभी भी जो कहते हैं ना, मैंने बहुत पक्का निर्णय, जो बीमारी में ये कहते हैं कि बस अब ठीक हो जाएंगे तो आत्म कल्याण करेंगे, वो ठीक होने के बाद में फिर से वही चालू हो जाता है। क्योंकि जो वैराग्य है ना, वैराग्य दुख गर्भित वैराग्य। कैसा वैराग्य है? दुख गर्भित वैराग्य। दुख सहन नहीं होता तो वैराग्य याद आता है। ज्ञान गर्भित वैराग्य नहीं, और ज्ञान गर्भित वैराग्य वाले को दुख होता ही नहीं। वो तो पहले से ही जानता था ये तो होना ही है, शरीर में ऐसा ही है, क्या करोगे तुम? एक्चुअल में ये शरीर में नहीं होना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन के अलावा और क्या है? मतलब शरीर में रोग नहीं होना चाहिए, ये ऐसी ही निराधार एक्सपेक्टेशन है जैसे कोई कहे कि विष्ठा को सुगंधित होना चाहिए। विनोद भाई क्या बोला? मनीष भाई लाइन ख्याल में है क्या बोल रहा हूँ? कोई ये कहे कि शरीर में रोग नहीं होना चाहिए, ये कितनी निराधार बात है? जितनी निराधार ये है कि कोई कहे कि विष्ठा में दुर्गंध नहीं होना चाहिए, विष्ठा को सुगंधित होना चाहिए। आई ख्याल में? पॉसिबल है भैया? है? अगर वो सुगंधित होवे तो फूल ना हो जाए, वो सुगंधित होवे तो अतर ना हो जाए। वो दुर्गंधित है इसीलिए तो मल है, और मल है तो निर्मल कैसे होगा? दुर्गंधित है तो सुगंधित कैसे होगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जैसे ये निराधार कल्पना है कि विष्ठा सुगंधित हो जाए, वैसे ये भी निराधार कल्पना है कि शरीर कैसा हो जाए? रोग रहित हो जाए। क्योंकि अगर वो रोग रहित हो जाए तो शरीर ही ना रहे, सिद्ध हो जाए, आत्मा हो जाए। क्योंकि आत्मा का गुणधर्म अद्भुत है, निरामयपना। शरीर का गुणधर्म तो रोगमय है। और जो लोग ये सिखाते पढ़ाते हैं कि ऐसे करोगे तो तुम बीमारी नहीं होगी, वैसे करोगे तो बीमारी नहीं होगी, ये करोगे तो, ये सब खुद बीमार है कि नहीं है? देखो, शारीरिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से निकले। बात ख्याल में है कि नहीं है यार? इसीलिए मतलब विचार ना, ऐसी कल मेरे ऑफिस में ऐसी बात हुई, कोई अभी शायद आप लोगों के पास भी कोई ना कोई तो आया होगा, एक कैंगिन वाटर चल रहा है आजकल। 3.25 लाख की मशीन है, किसकी? पानी की मशीन। बोले क्या होगा इससे? बहुत लंबी चौड़ी सब बातें होती हैं। मेरे ऑफिस में लिया है तो बात करता रहता है। बोले 90 साल तक जिएगा। सोचा मैंने कि पहले के लोग गांव के तालाब का पानी पीते थे जमाया, तो भी 100 साल जीता थे। अब तू कह रहा है कैंगिन से ही पानी पी है? मतलब क्या करें, अब समझ नहीं पा रहे। 3.25 लाख की मशीन है। मतलब कितना जो ये सिखाते पढ़ाते हैं कि ऐसा करोगे तो रोग नहीं होगा, वो मूल प्रकृति को समझ ही नहीं रहे। ऐसा करोगे तो ये रोग नहीं होगा, दूसरा रोग हो जाए। रोम में 96 है, कोई ना कोई तो प्रकट होगा ना। अब जैसे पहले आरो चला था तो बोले आरो से ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं हुआ तो क्या हो गया? दूसरे रोग प्रकट हो, आरो से दूसरे प्रकट हो गए। ओके, ये मिनरल कम हो जाता है, गुड सब आप तो पढ़ते ही होंगे, ये सब नहीं हो तो थोड़ा पढ़ लेना।
इसलिए मत पढ़ना कि ये रोग नहीं हो गया दूसरा रोग हो गया, इसलिए पढ़ना कि रोग तो होगा ही होगा, क्योंकि शरीर का गुणधर्म। अरे भाई तुम विचार करके देखो, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत लॉजिकली बात करना चाहता हूँ। तुमने जीवन में पाप किया कि नहीं किया? पाप ही ज्यादा है, तो वो पाप का फल भोगने के लिए क्या होगा मुझे बताओ। आप समझो, अगर वो रोग नहीं हो तो कर्म सिद्धांत झूठा पड़ जाए। जिनवाणी झूठी पड़ जाए, सर्व भगवान झूठे पड़ जाए। तुम्हारी महत्वाकांक्षा के अनुसार तुम्हें अगर रोग आदि कुछ ना हो, संसार में तुम्हारी खटपट ना हो, तो कर्म सिद्धांत पूरा झूठा पड़ जाएगा। क्योंकि जीवन में हमने पाप तो बहुत किए, तो फल नहीं भोगेंगे तो कहाँ जाएंगे वो? है इसीलिए आ रहे हैं तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही है। क्योंकि हमारा जीवन पाप शून्य नहीं रहा, और पाप बने हैं तो कहाँ पे आएंगे? किसी ना किसी नौकर्म के रूप में ही तो उदय आएगा ना। वो कैसे नहीं आएगा तुम ये तो बताओ। तुम एक से बचने का उपाय करोगे तो दूसरा आ जाएगा। मतलब एक छोटे से जीवाणु ने, विषाणु ने, वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया कि नहीं हिला दिया? और लोग तो कह रहे हैं ये तो एक है, अभी तो पाइपलाइन में बहुत सारे पड़े, हर 3 साल में वैक्सीन का प्रोग्राम आएगा। ये क्यों? क्योंकि जीव ये समझ रहा है, देखो बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ, जीव ये समझ रहा है कि सारी व्यवस्था को हम चला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं। संयोग वियोग दुखी सुखी जो तू हो रहा है, तेरे कर्म वहां पे निमित्त कारण है। तुमने एक की दवा ले ली तो दूसरी बीमारी के रूप में दुख भोगने का कोई न्योकर्म अलग हो जाएगा। पहले हैजा टीबी मलेरिया था, अब वो चलेगा तो ये आ गया, ये चला जाएगा तो कोई तीसरा आएगा, तीसरा चला जाएगा कोई चौथा आएगा। कुल मिला के बात ये है कि कर्म पूर्वकृत कर्म फल भोगे बिना छूटते नहीं। इसीलिए ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी वो सच्ची तैयारी करता है, अधर्म में तैयारी नहीं करता। अज्ञानियों की तैयारी अधर्म में होती है। अधर्म में होती मतलब कैसी होती है कि हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाए। अब देखो दोनों वैक्सीन हो गई, अब कुछ नहीं हुआ, ये नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा तो तीसरा। मुद्दा समझो, ये रोग हो क्यों रहे हैं? विषाणु के कारण हो रहे हैं, वायरस के कारण हो रहे हैं, ये तो तुम्हें दिख रहा है। सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि ये तो नौकर्म है, तेरा पूर्वगत कर्म मूल निमित्त कारण। लेकिन ये बात हमें नहीं उतनी बैठती थी। डॉक्टरों की बात तुरंत बैठ जाती, इनकी बात बैठ जाती, उनकी बात बैठ जाती है, मगर ये बात बैठती। इसीलिए इस चीज को गहराई से समझो आप, और सहज स्वीकृति करो हर चीज की। संबंध बंधन को आगे मत करो, स्वभाव को आगे करो। ये रोग को आगे करना, परिवार को आगे करना, इसको ये सब किसको कर दिया आपने? इनको आगे किया। अब इनको आगे किया तो मुक्ति होगी कैसे? इनको कम करो, स्वभाव मुक्त स्वभाव, एकत्व स्वभाव। अरे रोग आवे तो आवे। सनत कुमार मुनिराज ने क्या किया है? बादीराज मुनिराज ने क्या किया? श्रीपाल ने क्या किया? सीता ने क्या किया? आनंदरा ने क्या किया? पाप के उदय उनको नहीं थे क्या? तुमसे कई गुना ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने बंधन को, संबंधों को मुख्य नहीं किया। सीता ने राम को दोषी क्यों नहीं माना? कह देती, लड़ लेती, थोड़ा बहुत कोर्ट केस कर देती, काय के राजा। और उन्हें अगर कोर्ट में जाते ना तो निश्चित रूप से उनको बैल मिल जाती, मतलब उनको प्रेफरेंस मिलती, उनको उनका हक मिलता, आज की भाषा में अपन कहें। लेकिन सीता ने क्या किया? सीता तो कमजोर थी ना, है ना। और तुम जाके जे लड़ झगड़ लेते, तुम मजबूत हो। मतलब लड़ना झगड़ना वो मजबूती का चिन्ह है, समता रखना वो कमजोरी का चिन्ह है।
है ना? लेकिन हमारे दिमाग में यही भरा है, झगड़ा हो गए कोई चार सुना दे तो मजबूत, और शांति से वेद ज्ञान कर ले तो ये तो दम नहीं। मतलब गोल्ड मेडल दिया जाए तो किसको दिया जाएगा? जो 2 का 10 करे, 2 को 0 कर दे, वो तो बिल्कुल कमजोर, ढीला है। हाँ भैया, जो ढीला है उसका संसार भी ढीला है, और जो तगड़ा है ना उसका संसार भी क्या है? तगड़ा है। समझ में आया कि नहीं? सीता ने संबंधों को मुख्य नहीं किया कि अगर संबंधों की दृष्टि से वो देखती तो इन्हें राम बड़े अपराधी दिखाई देते, बड़े अपराधी। और कोई भी देखे, अगर वो पति पत्नी का रिलेशन देखे, गर्भवती स्त्री और उसके पुत्रों का संबंध देखे, तो किसी को भी ये दया आ जाए कि कोई कैसे कर सकता है, ये कोई कैसे कर सकता है, इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है कि अपनी धर्म पत्नी को किसी की बातों में आकर राज्य से निकाल दे, और वो भी कब? जब वो गर्भवती हो। ऐसी परिस्थिति में ऐसा कोई कैसे कर सकता है? किसको देख रहे भैया तुम? पति पत्नी के संबंध को, माता पुत्र के संबंध को। ओहो! और सीता ने वो नहीं देखा, उसने कहा कि जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। तन से आगे को दूसरी आ रही, तन से जैसे, मतलब लगा लो संबंधों में तो कितने हैं, एकत्व भावना कितनी पंक्ति। सीता संबंधों से विचार ही नहीं रही थी। अगर संबंधों से विचारती होती तो ये नहीं कहती राम से कि जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया वैसे धर्म को मत छोड़। संबंधों को विचारने वाले में ऐसी ताकत ही नहीं आती। वो दोषी दिखाई देते राम उन्हें, वो धोबी दोषी दिखाई देता, वो कृतांत वक्र दोषी दिखाई देते, सब लोग, मतलब वो होता है ना व्यक्ति, सारी दुनिया जब अंदर में गुस्सा होती तो पूरी दुनिया क्या लगती है? सारी दुनिया बेकार है, न्याय नहीं है, कहीं नीति नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, और चालू हो जाता। लेकिन सीता ने संबंध को नहीं देखा, किसको देखा? और स्वभाव को देखा तो क्या हुआ? संयोग अपने आप मिल गए, वो ऋषि भी मिल गए, वहां पे उनकी आराधना भी हुई, पुत्र भी हो गए, पुत्रों को सौंप भी दिया और सौंप कर दीक्षा भी ली। फिर नहीं पड़ी वो संबंधों के चक्कर में, फिर नहीं पड़ी। गए, राम कह रहे कि अब आप स्वीकार है, बोले हमें अब तुम स्वीकार नहीं हो, अब संसार बढ़ाने का हमारा मूड नहीं। हमने देख तुम दोषी नहीं हो, लेकिन संसार का स्वरूप ही है। अब तुम्हारे को संतुष्ट करें कि इसको संतुष्ट करें कि किसको संतुष्ट करें, अब हमें किसी को संतुष्ट नहीं करना, किसी की सिद्धि नहीं करनी। और क्या कर ली? पृथ्वीमती माता जी के पास में दीक्षा ली, और जिसे दुनिया क्या कहती है, पृथ्वी में घुस गई। सीता ने क्या किया? पृथ्वीमती हारिका जी के पास में जाके दीक्षा ली, नाम उनका था, तो पृथ्वी में समा गई। तो लोगों ने क्या अर्थ निकाल लिया? और कभी आप अगर उत्तर भारत में कभी जाओ ना, तो वो कोई जगह है जहाँ बताते हो एक दरार सी है ना, मगर यहाँ से सीता जी जमीन में घुसी, वो सतयुग से वो दरार भरी नहीं है। इसलिए भैया संबंधों को मुख्य मत रखो। किसको मुख्य रखो? क्योंकि यही कह रहा हूँ, संबंध को आप बलशाली समझते हो, वज्र के समझते हो, लेकिन वो जली हुई राख के समान है। आपका मोह उन्हें वज्र का बना रहा। क्या बोला? तो जो जगत में विसंवाद करा रहा है वो कौन है? वो आपका मोह। संबंध तो शरीर के ही होते हैं, आत्मा में तो कोई संबंध है ही नहीं। जितने भी संबंध है वो शरीर से। और इसीलिए मैंने कहा कि संबंधों को होते हुए भी जीव संबंध रहित हाँ हो सकता है, क्योंकि संबंध है शरीर से जुड़े हुए, और अपेक्षा आदि हैं वो अंदर होती हैं। तो विसंवाद का कारण संबंध नहीं होता,
विसंवाद का कारण अंदर में पड़ी हुई अपेक्षा, ठीक है ना। अब फिर एक बात यहाँ से उठकर सामने आती है कि भाई इतनी सीधी सरल सी बात है, एकत्व स्वभाव की इतनी प्यारी बात है, तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आती। तो चौथी गाथा उसकी पूर्ति करती है। देखो, अत एतद असुलभत्वं विभाव्यते, कि अब जो एकत्व की बात कही ना, वो एकत्व तो असुलभ है, इसको बताते हैं। पेज नंबर 11, ठीक है ना, बहुत प्रसिद्ध गाथा है। हाँ, मैं बोलूंगा, आप लोग दोहराएंगे। शुद्ध परिचिदानुभूता सौवस्व विकाम भोग बंध कहा, सुबलंभो णवरिण सुलो विहतस्। हाँ, पढ़िए एक बार। शुद्ध परिचिदानुभूता श्रुत परिचित अनुभूत सर्वं देखो क्या कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध गाता है, मनोवैज्ञानिक चोटकी है, उनको नाचा दिया। मतलब कोई शिष्य पूछ रहा होगी, हे स्वामी, हे आचार्यवर, जब एकत्व इतना सुंदर है तो हमें क्यों नहीं प्रिय लगता वो। आपकी बात हम ऊपर ऊपर से तो समझ रहे हैं, सबको ऐसी बात अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए कि बात गलत तो लगती नहीं, लेकिन जितनी प्रिय लगनी चाहिए उतनी प्रिय भी क्यों नहीं लगती। ये हर एक मुमुक्षु का प्रश्न होता है कि बात 100% पंडित जी आपकी बात तर्क से सही लगती है, युक्ति से सही लगती है, संसार के अनुभव से भी ये सब सही लगती है बात, जो जो भी आप दृष्टांत देते हो, जो जो भी गाथाओं का अर्थ करते हो, सब ऐसा ही है, ऐसा ही लगता है। फिर ये आत्मा इतना प्रिय क्यों नहीं लगता। कमाणी के लिए जितना जीव उछलता है, कल्याण के लिए क्यों नहीं उछलता। होता कि नहीं होता। कमाणी के लिए आप देखो ना, अपन बड़े हो और कोई यहाँ पे बता दे इस पैर में रोकोगे तो क्या हो जाएगा, इतनी कमाणी हो जाएगी, तो तुरंत अंदर से कैसा उत्साह आता है। अब भी क्या भी तो कमाणी का उत्साह है, कल्याण का उत्साह है क्यों नहीं। विचार करके देखो, कोई मतलब हर भोग का उत्साह है। कोई कहे कि भाई यहाँ पे ये कपड़े सस्ता ने सारू मळे, तो अहमदाबाद में एक छेड़े में रहता हो ने तो शू करे, कपड़ा लेवा माटे बीजा छेड़े जाए। कोई कहे कि पहली जगह ना भजिया सारा है तो कार करीने गांधीनगर भजिया खावा जाए। मारे एक भाई ऑफिस में गया था, क्या गया, भजिया खावा, कोई जगह ना नाम लीधो, कितनी दूर, 40 किलोमीटर दूर कार लईने शा माटे। अच्छा, એ જ ભાઈને કહો ને કે દેરાસર આવી જાઓ તો 2 કિલોમીટર दूर પડે છે, है बोलो। भजिया खाने के लिए 40 किलोमीटर जा सकता है और दर्शन के लिए 2 किलोमीटर दूर लगते। विचार करके देखो, मतलब कितने दृष्टांत। माता कोई बच्चे की कोई कोचिंग करे ना, कोचिंग स्विमिंग क्लास हो ना, तो माता बहनों का रूटीन देखो, 1 घंटे लेकर जाएंगी, 1 घंटे वहां बैठेंगी और फिर 1 घंटे ले, मतलब टोटल 3 घंटे। और बोले मंदिर में, बोले क्या करें पंडित जी, काम इतना रहता है, टाइम नहीं रहता। वो 3 घंटे कहाँ गए। विचार करके देखो, है को 2 घंटे की पिक्चर बहुत छोटी लगती है,
और 1.5 घंटे का प्रवचन बहुत बड़ा लगने लगता है। कोई पिक्चर हो ना, पिक्चर वो अपन 3 घंटे की एक्सपेक्ट करके जाओ और 2 घंटे की निकले, पैसा वसूल न किया, पैसा पूरा ले लीधा અને ઓછી दिखती, तो 2 घंटे की पिक्चर कम लगती। और ये है ना, अब देखो घड़ी के जैसे जैसे कांटा ऊपर जाता है ना, वैसे वैसे अपेक्षा ये होती है कि अब खत्म हो जाए। और शुरू करने में नहीं होती फिर ये अपेक्षा कि 8 बजे बिल्कुल शुरू हो जाए। 8 बजे तो कोई होता ही नहीं, 2-4 ही होंगे। अपन हम शुरू करने में पंक्चुअल नहीं रहेंगे, लेकिन आप खत्म करने में पंक्चुअल है। विचार करो, है? समझ में आया? तो ऐसी कितनी जगह हम आपको क्या बताएं कि सर्वत्र आप देखोगे कि संसार में जैसा उत्साह उमड़ता है, ऐसा उत्साह आत्म कल्याण में नरारद रहता है। उसका कारण क्या है? एक बहुत पवित्र हृदय से अगर कोई प्रश्न करेगा तो ये गाथा का समाधान मिलेगा। मतलब जो इस समस्या को समस्या समझ रहा है, जो अभी भी बहानेबाज है, उसकी तो बात ही नहीं, वो तो अधिकारी नहीं। जो ये कहता है कि नहीं आत्मा अच्छी लगती है, लेकिन मात्र आत्मा ही अच्छी क्यों नहीं लगती, जो ये कहता है कि आत्म कल्याण के लिए हम समय निकालते तो हैं, लेकिन मात्र आत्म कल्याण में ही क्यों नहीं रमे रहते, जो ये कहता है कि भोग हमें कभी कभी तो अप्रिय लगते हैं, लेकिन सर्वथा अप्रिय क्यों नहीं लगते, जिसके अंदर में ये प्रश्न है उसके लिए गाथा है। जिसके अंदर में कपटी बैठा है, जिसके अंदर में बहानेबाज बैठा है, जिसे आत्म कल्याण की धड़स नहीं है, उसके लिए समयसार है ही नहीं। बनना है कि नहीं, समयसार है किसके लिए, आई कि नहीं बात। तो अब वो उस पवित्र हृदय वाले के लिए कह रहे हैं, देखो क्या है, कोई अपने को बोल रहा है क्या आवाज कर करके, है जो जो कहीं बात नहीं। हाँ अच्छा, कहीं नहीं, ये पाइप उतर रहे हैं, कुछ नहीं। अच्छा आवाज समझ में आ गई। पहले ऐसा लग रहा था कि पत्थर वत्थर जैसा कुछ कुछ मार के कुछ आवाज कर करके बुला रहा है। समझ आया? तो गाथा बड़ी सुंदर है। मतलब ये सब हमको समझना है, क्योंकि हम सब, मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग लगभग दूसरी श्रेणी में होने चाहिए। अभी इतना सुनने के बाद में भी अब ये पहली नहीं होनी चाहिए, बहानेबाजी नहीं चलेगी। पाप का पाप चलेगा, लेकिन पाप का अभिप्राय नहीं चलेगा, ये समझ लो आप। चलेगी मतलब करना ये नहीं कह रहे, लेकिन ये क्रम है, पहले अभिप्राय से वस्तु जाती है, बाद में व्यवहार से जाती है। तो जिसके लिए अभी जीवन में भले ही पाप है, लेकिन पाप का अभिप्राय मिट गया, कषाय है लेकिन कषाय का अभिप्राय मिट गया है, भोग है लेकिन भोग का अभिप्राय मिट गया है, जिनवाणी अंदर में प्रविष्ट कर चुकी है। अब वो ये जीव ऐसा चाहता है कि मैं उसमय हो जाऊं, मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूं आचार्य भगवान, मुझे कारण बताओ। तो आचार्य भगवान परम करुणावंत होकर कहते हैं, भैया देख इसमें तेरी गलती है तो, लेकिन वस्तु की व्यवस्था ऐसी कैसी कि देखो श्रुत परिचित अनुभूत सर्वस्व भी, देखो उसमें देखो काम भोग बंध का, कि सब जीवों को काम और भोग और उनसे होने वाले बंधन की कथा कैसी है, श्रुत भी है, परिचित भी है और अनुभूत भी। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एक शब्द को अपन देख लेते हैं। काम भोग बंधन, काम शब्द क्या है, भोग क्या है? वैसे तो काम का अर्थ होता है कामना और भोग का अर्थ होता है भोगना। ऐसे कह के देखे जाए
तो काम से मानसिक और भोग से शारीरिक, ये अर्थ भी किया जा सकता है। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने 5 इंद्रिय के विषयों में स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषयों को लिया काम, और शेष 3 इंद्रिय के विषयों को लिया भोग। तो काम और भोग की बात, यानी इस जीव को और इन दो को मुख्य रखने का कारण भी है कि बाकी 3 इंद्रिय के विषय उतने बांधते नहीं है जितने ये पहली 2 इंद्रिय के विषय बांधते। सच बता रहा हूं, गृहस्थ अवस्था का मूल क्या है? रसना इंद्रिय के क्या कहते हैं, ग्रहण इंद्रिय के कारण कोई गृहस्थ नहीं होता, चक्षु इंद्रिय के कारण भी कोई गृहस्थ नहीं होता, कर्ण इंद्रिय के कारण भी गृहस्थ नहीं होता। ये जो गृहस्थी का जो हमें ग्रहण करते हैं, इसके पीछे मूल कौन सी 2 इंद्रियां होती हैं? स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। आप विचार करके देखो, इसीलिए जगत में कामनाओं के वेग को ज्यादा जोरदार माना गया। इस हिसाब से उनका जो वर्गीकरण है वो न्याय युक्ति ही है, और हमारे संसार का मूल कारण भी है। देखो 4 संज्ञाओं में भी आप देख लो, मैथुन संज्ञा भी है और आहार संज्ञा भी। ये आहार संज्ञा और मैथुन संज्ञा दोनों किससे जुड़ रही है? स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। बाकी 3 इंद्रियों के लिए कोई संज्ञा नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमारे पापों का मूल भी देख लो, वही इस रसना की लोलुपता में कैसे कैसे पाप कर जाते बताओ। जो रसना का लोलुपी हो गया उसका कुछ भी नहीं बचता, शरीर भी नहीं बचता, धर्म भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। और ऐसे ही स्पर्शन का अगर वो अनीतिपूर्ण में आ गया तो भी उसका धर्म नहीं बचता, कोई नैतिकता नहीं बचती, कुछ भी नहीं बचता। ये है प्रैक्टिकल वस्तु है। विचार करके देखो, विजय से लगेगा कि जो स्पर्शन इंद्रिय के विषय में नियंत्रित नहीं रहा उसका कोई धर्म नहीं रहता। वो स्पर्शन इंद्रिय के आकर्षण में हिंसा भी कर जाएगा, झूठ भी बोल जाएगा, चोरी भी कर जाएगा, सब। क्या वो अन्नन चोर भी ऐसे ही तो चोरी करने गया था। वो जिस वेश्या पर अनुरक्त था उसने कहा कि मुझे तो वो वाला क्या कहते हैं हार चाहिए, रानी का हार। अब देखो काम संज्ञा कितनी प्रबल कि उसकी पूर्ति के लिए वो राजमहल में चोरी करने के लिए चला गया। आज बहुत सारी कहानियों के हिंट दिए, होमवर्क लंबा हो गया। मतलब बहुत है। आप देखो कि कितनी कितनी जगह शास्त्रों में ये आया है कि अपनी ये काम संज्ञा की पूर्ति के लिए युद्ध हो गए। विचार करके देखो, नीति अनीति सब छूट गई। इसीलिए आचार्यों ने उन दो को अलग अलग किया। वो शुभम चक्रवर्ती रसना इंद्रिय के कारण 7वें नरक में गया, फल के लोभ। इसीलिए व्यक्ति को अपने जो संयम पर्युषण पर्व आ रहे हैं ना, ये पर्युषण पर्व पुण्य कमाना वो तो बात की बात है, साधना है। ये आप समझो, ये लोगों ने ऐसे पुण्य कमाने की मशीन बना दिया है। पुण्य पुण्य की दृष्टि नहीं होती भाई साहब। पुण्य तो अपने आप आएगा। पुण्य का क्या करना है? करना क्या है पुण्य का, मुझे भाई। ये जो पर्युषण पर्व में जो बात कही जाती है, ये किसके मुख्य एंगल से बोली जाती है कि तुम्हारा पतन ना हो इसके लिए तुम 5 इंद्रिय के विषयों को नियंत्रित करना। नीरस भोजन करो, विषयों से दूर रहो। ये एक प्रकार का ट्रेनिंग सेशन रहता है। तिथि पर्व का भोजन, अष्टानिका, पर्युषण की साधना, ये ट्रेनिंग सेशन रहता है कि हमें करना जो है उसी की हम क्या करें, थोड़े समय तक साधना आराधना में समय दें। लोगों ने इसे मात्र पुण्य कमाने की बात करी। हमें तो बहु पुण्य करिए છીએ, पर्युषण में जाइए છીએ, पालिताना जाइए છીએ, बहु पुण्य करिए છીએ हमने। अरे भाई, पुण्य कमाने की बात नहीं है, साधना का पर्व है। जो जो साध्य जीव हैं उनकी आराधना करो और उनकी आराधना से अपने अंदर में
साधना करो तो आराधना और साधना बस दो ही चीजें मुख्य होती। आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसे करके ऊपर की लाइन का अपन ने थोड़ा थोड़ा अर्थ किया, बाकी चर्चा अपन कर